काहे का सीज फायर, काहे का युद्ध विराम, जब एक के बाद एक आतंकवादी हमले किए जा रहे हैं, समय समय पर ड्रोन कैमरे भेजे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तो पाकिस्तान को चेतावनी दी थी, यदि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन जारी रखता है तो भारत फिर से सैन्य कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाई माहौल फिर से गंभीर होता जा रहा है। जालंधर और पठानकोट में जो कुछ भी हुआ वो एक दो मामूली घटना नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं जालंधर की। रात के करीब 9:15 में जालंधर के सुरानुशी आर्मी आयुध डिपो में अचानक से ब्लैकआउट कर दिया गया। पूरा इलाका अंधेरा में डूब गया। अब सोचो ऐसा अचानक क्यों किया गया। डीसी जालंधर डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल ने तुरंत बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि लोग घबराए नहीं, सब कंट्रोल में है, हालात नॉर्मल है। लेकिन भाई जब अंधेरे में पूरी मिलिट्री एरिया को ढक दिया जाए तो डर लगना तो लाजमी है। उसी वक्त कुछ खबरें आने लगी कि आर्मी डिपो के आसपास कुछ संदिग्ध ड्रोन उड़ते हुए देखे गए हैं। अब ये ड्रोन कहां से आए? क्या ये पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए या कोई शरारती तत्व है? सेना अभी इस सब की गहराई से जांच कर रही है। इतना ही नहीं, जालंधर के मंड कॉम्प्लेक्स के पास लोगों ने एक तेज धमाके की आवाज सुनी। प्रशासन इस धमाके को वेरीफाई कर रहे हैं, मतलब पता लगाया जा रहा है कि ये क्या था, कहां से आया और कोई नुकसान तो नहीं हुआ। डीजी साहब ने ये भी कहा कि शहर की बिजली सप्लाई नॉर्मल है, सिर्फ आर्मी डिपो में ब्लैकआउट किया गया है और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। लोगों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। अब आते हैं पठानकोट की तरफ। यहाँ के मामून इलाके में पाकिस्तान ने फिर से अपनी घटिया हरकत दिखा दी। डिफेंस रोड पर करौली मोड़ शहीदी गेट के पास लोगों को एक पाकिस्तानी गुब्बारा पड़ा मिला। सुबह करीब 8:30 में ये जहाज जैसी शकल वाला गुब्बारा सड़क किनारे पड़ा मिला। लोग तो डर ही गए। तुरंत सेना की इंटेलिजेंस ब्रांच मौके पर पहुंची और गुब्बारे को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। शाहपुर कंडी थाना भरवारी सब इंस्पेक्टर अमन प्रतीक कौर को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, वो अपनी टीम के साथ तुरंत पहुंची और पूरे हालात का जायजा लिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि सतर्क रहे, अफवाहों से बचे और संयम बनाए रखे। सेना भी मौके पर पहुंच गई और अब जांच की जा रही है कि इस गुब्बारे के पीछे आखिर मकसद क्या था। भाई सोचने वाली बात ये है कि 3 दिन पहले ही इसी इलाके के गाँव चिकली कोरेली में एक पाकिस्तानी ड्रोन मिला था, जिसे लोगों ने खुद पकड़कर सेना के हवाले कर दिया। अब लगातार ऐसे केस बढ़ते जा रहे हैं। मामून इलाका वैसे ही एक संवेदनशील मिलिट्री एरिया है और पाकिस्तान बार बार इसी जगह को निशाना बना रहा है, चाहे ड्रोन भेजकर हो, गुब्बारे भेजकर हो या किसी और चाल से। लेकिन भाई हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान की सारी साजिशें नाकाम हो गई। सेना और प्रशासन पूरी तरह एक्टिव है, लेकिन इससे एक चीज साफ हो जाती है, दुश्मन सोया नहीं है, वो हर पल मौके की ताक में है और हमें भी अब चौकन्ने रहना पड़ेगा, कांधे से कांधे मिलाकर। ये तो हो गई रात की बात, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो कहा था क्या वो पूरा करेगा? क्या सच में अब प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है? प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब हम आतंकवादी को और नहीं झेलेंगे और ना ही आतंकवादी के साथ देने वालों को। और मैं आप लोगों से पर्सनल ये कहना चाहता हूँ कि अभी आप फेक न्यूज से जितना हो सके उतना बच के रहिए, क्योंकि इन दिनों आपको इतने सारे फेक न्यूज दिखाए जाएंगे जिस पर आप हो सके तो विश्वास भी कर ले, क्योंकि भाई AI का जमाना है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए किसी भी न्यूज पर विश्वास करने से पहले उसे 2-3 जगह से वेरीफाई कर ले कि सच में वो न्यूज सही है या गलत। और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अनजान सच के साथ। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। जय हिंद, भारतीय एकता जिंदाबाद।